हेलो 11th, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कहता है ए यूनियन बी, एक साथ पहले यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। इसको आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। हम लोग कहता है, अब गौर से देखिएगा ये कैसे, तो ये दोनों बराबर आते हैं। सपोज कीजिए ए यूनियन बी को हम लोग और बोलते हैं, तो यहाँ पे x एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं जो ए यूनियन बी का है, तो दैट्स इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि x ए का भी है और इस यूनियन को क्या लिखेंगे, और x क्या है, b का भी है। तो x belongs to A और x belongs to B, that's imply x belongs to B और x belongs to A। इसको इधर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x belongs to B पहले है और कोई यूनियन कर दीजिए A। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि x A यूनियन B का एलिमेंट था और वो B यूनियन A का भी है, तो ये सबसेट हो गया B यूनियन A का। इक्वेशन ऑल्सो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि y कोई एलिमेंट है किसका, b यूनियन a का, तो दैट्स इम्प्लाई यहाँ पे y एलिमेंट होगा b का और y एलिमेंट होगा a का। यूनियन को और में लिखेंगे, तो अब यहाँ पे y बिलोंग्स टू a पहले लिख लेते हैं और y बिलोंग्स टू a बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे y बिलोंग्स टू a और कोई यूनियन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, y b यूनियन a का एलिमेंट था, हो गया a यूनियन b का, तो सबसेट हो गया। इक्वेशन सेकंड, अब a यूनियन b यूनियन a का सबसेट, b यूनियन a यूनियन b का सबसेट, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। हम लोग पढ़े हुए हैं a इज सबसेट ऑफ b and B is subset of A, then A is equal to B। तो प्रूफ करने का ये तरीका है, मैंने आपको बताया। कहता है A यूनियन फाई is equal to A। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कोई भी सेट A है उसमें फाई से यूनियन कीजिएगा कुछ नहीं से तो A ही रहेगा। A यूनियन A दोनों सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम ही होंगे, तो उसका यूनियन क्या होगा, A ही होगा, क्योंकि इन द सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को दो बार आप नहीं लिख सकते हैं, तो जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो A यूनियन A का भी A ही लिखा जाएगा, A के बराबर होगा। U यूनियन A, दैट मींस U मींस यूनिवर्सल सेट, इसको आप S भी बोल सकते हैं। S यूनियन S इज इक्वल टू S, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसलिए कि S जो है सुपर सेट है किसका, A का, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A कंटेन इन S, तो दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो इसका सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी एलिमेंट होंगे, इसलिए वो सेट S यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, प्रूफ करने का क्या तरीका है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A बराबर होगा कम्यूटेटिव लॉ से, और होगा बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एक साथ, ये एसोसिएटिव लॉ से। A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन एलिमेंट, तो फाई का मतलब कुछ, नथिंग, एक भी एलिमेंट नहीं, और A में तो कुछ एलिमेंट हो भी सकते हैं, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो कुछ नहीं। जब ये कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कॉमन होगा, इसलिए इसको फाई के इक्वल लिखेंगे। A इंटरसेक्शन A, दोनों सेम एलिमेंट सेम सेट है तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, और दोनों सेम होंगे तो वही इंटरसेक्शन होगा, कॉमन वही एलिमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन A के बराबर होगा। U इंटरसेक्शन A, दैट मींस U यूनिवर्सल सेट और A कोई भी उसका सबसेट होगा, दैट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ A कंटेन इन U। तो टोटल A का एलिमेंट इसमें है, A सबसेट है U का, ध्यान दीजिए A सबसेट U, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A कंटेन इन U, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, A आएगा।
अब इसको जैसे हम यूनियन पे प्रूफ किए थे वैसे ही आप सेम टू सेम जहां और होगा वहां आप एंड लिख दीजिएगा और इसको प्रूफ आप कर सकते हैं। इसमें एक नाम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो इसमें कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ए के पास यूनियन है तो ए का रिलेशन यूनियन के साथ बी से भी होगा और ए यूनियन सी से भी होगा, लेकिन ये दोनों में बी और सी आ गया ना ए के साथ, तो बी और सी किसके साथ जुड़ा हुआ था, इंटरसेक्शन से, तो यहां पे इंटरसेक्शन होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड में क्या होता है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे सकता है, तो यहां पे ए के साथ क्या है, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ रिलेशन, ए इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ रिलेशन, और बी सी यूनियन के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यहां पे यूनियन लिख देंगे। अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। एक यहां पे हम दिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में बी कंप्लीमेंट। दो नंबर में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन और तब होगा बी कंप्लीमेंट। प्रूफ पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए लिखते हैं, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट अगर इसमें एग्जिस्ट करेगा वो u का होगा, x does not belongs to a। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x belongs to a, that imply x does not belongs to a complement। ये बात समझ में आ रही है कि जो a का एलिमेंट होगा सेट a का, वो a कंप्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि a कंप्लीमेंट का आता है u माइनस a, जो घट गया सो हट गया, उसका एलिमेंट हट ही जाएगा। तो इसलिए यहां पे, और दूसरी बात, इन द सेंस ऑफ बिलोंग्स टू, इन द सेंस ऑफ बिलोंग्स टू, यूनियन जो है और का काम करेगा, इंटरसेक्शन जो है एंड का काम करेगा। इन द सेंस ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन जो है एंड का काम करेगा, इंटरसेक्शन जो है और का काम करेगा। कैसे, उस चीज को मैं देखता हूं, इसके प्रूफ में यूज होगा। सपोज कीजिए कि इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, तो लेट्स यहां पे मैं क्या मान लेता हूं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का कोई एलिमेंट एक्स ले रहे हैं, एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का है। अब अभी मैंने पढ़ा कि एक्स ए का एलिमेंट होगा तो ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा, तो एक्स ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का था, तो जब यहां से मैं कंप्लीमेंट हटा दूंगा तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यूनियन क्या काम करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू में यूनियन एंड का काम करेगा, तो यूनियन की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड यूनियन को x does not belongs to b। That's imply जब does not है तो इसको belongs to करेंगे तो a कंप्लीमेंट हो जाएगा, and does not को belongs to करेंगे तो b कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब वहां पे देखिएगा, in the sense of belongs to and काम करता है किसका, इंटरसेक्शन का, तो एलिमेंट किसका था, a यूनियन b के होल कंप्लीमेंट का, आया किसका, A complement intersection B complement का, all elements of this contain in this, therefore या thus this subset of this, okay, A union B का whole complement subset हो जाएगा A complement intersection B complement। also ध्यान दीजिएगा, अब एक Y एलिमेंट लेते हैं, मानते हैं किसका, इसका, A complement intersection B complement, that implies intersection बिलोंग्स टू के सेंस में क्या काम करेगा, एंड का काम करेगा, तो y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, दैट्स इंप्लाई। अब यहां पे कंप्लीमेंट को अगर हटाना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लाना पड़ेगा,
तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b, कंप्लीमेंट हटा दिया। अब देखिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू के सेंस में y a का भी नहीं है, y b का भी नहीं है, तो y a यूनियन b का भी नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू के सेंस में एंड जो होगा यूनियन का काम करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा y इसका एलिमेंट था, y इसका एलिमेंट आ गया, 10 a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का, सॉरी एक बात इसमें छूट गया। अब यहां पे क्या होगा, बिलोंग्स टू लिए थे ना, तो y बिलोंग्स टू करना पड़ेगा, तो a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट, बिलोंग्स टू तो कंप्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, होल कंप्लीमेंट का सबसेट हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। दोनों में a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का सबसेट है, और यहाँ पे ये इसका सबसेट है। तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हैं, दैट मीन्स a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट बराबर होगा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये प्रूफ है मेरा डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट। सेकेंड को आप सेम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। ऐसे भी हो जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। यहां पे देख रहे हैं कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन, और यहां पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। तो यहां पे क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या हो जाएगा, यूनियन। इसको क्या पढ़िएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। कोई बात नहीं, इसके प्रूफ करते हैं। आइए, सबसे बड़ी बात है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशंस होने चाहिए, और यहाँ पे 3 सेट्स हैं और 3 एलिमेंट्स भी होंगे। जब हम लोग एलिमेंट्स पे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी नंबर पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है ए बी सी। एक और यहाँ पे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ए बी सी है। सबसे बड़ी बात है, ए यूनियन बी मैं लिख रहा हूं, तो ए यूनियन बी, तो ए और बी के एलिमेंट, यूनियन का मतलब सारे, तो ए के एलिमेंट ये सब हैं और बी के भी एलिमेंट ये सब हैं। सी में है उससे हमको मतलब नहीं है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं ए यूनियन सी लिखता हूं, तो ए और सी, तो ए के सारे एलिमेंट जहां तक हैं और सी के सारे एलिमेंट जहां तक हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ये दोनों में इंटरसेक्शन, तो ये जो मेरा डायग्राम बना है, इसमें कॉमन पार्ट क्या है उसको मैं देख करके फाइंड आउट करूंगा, निकालूंगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन पार्ट क्या है, तो ये कॉमन पार्ट है नहीं, इसमें कलर है, इसमें कलर है, इसमें कलर नहीं है। ये कॉमन पार्ट है ए बी सी, दोनों में यहां पे एलिमेंट है, दैट मीन्स ओनली ए में एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, बी के पास यहां नहीं है, यहां है, ये कॉमन बात नहीं है। यहां पे कॉमन है ए और बी का इंटरसेक्शन के पास, और कॉमन कहां पे है, यहां भी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, और ये भी तो कॉमन है। इतने ये जो फिगर है ये दोनों में मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन है, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसको मैं देख रहा हूं कि ये है किसका, तो ये ए था, बी था और सी था। तो अब ये फिगर को आप देखते रहिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे सॉरी यूनिवर्सल सेट ए बी सी, मैं यहां पे बी इंटरसेक्शन सी निकालने जा रहा हूं। तो बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान दीजिएगा, बी और सी, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो बी यहां से ये टोटल है
और सी यहां से ये टोटल है, ए का भी कुछ पार्ट है उससे अभी हमको मतलब नहीं है, बी और सी का होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ए यूनियन करेंगे। तो सपोज कीजिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करने जा रहे हैं, तो ए और बी इंटरसेक्शन सी इतने हैं और ए को अब ऐड कर देना है। ध्यान दीजिएगा, दिस 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 ए बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये आया था और ए को ऐड कीजिए तो ए का सारा एलिमेंट उसमें कंटेन होने लगेगा। तो दिस दिस और दिस। अब गौर से देखें तो ये फिगर और ये फिगर इक्वल हैं। दैट मीन्स ये किसका था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का देखें, और ये किसका था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल, और यही ना है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको आप सेम ऐसे कंसेप्ट को देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ए यूनियन करना है तो ए का सारा एलिमेंट कंटेन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको वन टाइम ही लिख सकते हैं, इसलिए जो कलर हो चुका है उसको तो करना नहीं है। अब ए के जहां जहां है सारे एलिमेंट को कंटेन कर दिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको जब मैं अलग अलग डायग्राम निकाल करके इंटरसेक्शन किया, दोनों का कॉमन पार्ट मिलाया, तो आप गौर से मिला सकते हैं कॉमन पार्ट ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, यहां भी एलिमेंट है, यहां भी एलिमेंट है और यहां भी एलिमेंट है। तो ये और ये दोनों फिगर क्या है, सेम है, इसलिए इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, और ये हो गया मेरा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको पढ़ेंगे कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कंसेप्ट देखते हैं वेन डायग्राम पे। अभी मैं ए कंप्लीमेंट को हम u माइनस ए लिखते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये u है और ये कोई सेट ए है सपोज कीजिए, तो ए कंप्लीमेंट का ग्राफ क्या होगा, दैट मीन्स u माइनस ए। अब ए का तो एलिमेंट होगा ही नहीं, ये जो सेट मेरा आएगा इसमें ए का एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स सारे एलिमेंट ए के बाहर होंगे, तो ये कहता है ए कंप्लीमेंट। आप डी मॉर्गन्स लॉ को भी इस पे प्रूफ करके देख सकते हैं, आएगा। अब सबसे बड़ी बात है इसमें क्या करना है कि अगर कोई आपको यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, ये u है, तो ध्यान दीजिएगा ये a है b है, तो इस पार्ट को हम लोग a इंटरसेक्शन b करते हैं, इस पार्ट को ओनली a करते हैं, इस पार्ट को ओनली b करते हैं। तो यहां से एक बात फाइंड आउट होगा, क्या होगा, तो ओनली नंबर ऑफ ए अगर आपको लिखने हो, ओनली नंबर ऑफ ए दिस, तो ये टोटल क्या था, नंबर ऑफ ए था, और ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आज से एक फॉर्मूला बन गया कि ओनली नंबर ऑफ ए जो होगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर ओनली नंबर ऑफ बी आपको चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ बी जो होंगे उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा लीजिए। और यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ ए आपको चाहिए तो इसको इधर ले आके ऐड कर लीजिए, तो ओनली नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओनली नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। अब यहां पे क्या होगा कि हम कुछ फॉर्मूला और पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओनली नंबर ऑफ ए, ओनली नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली नंबर ऑफ ए, ओनली नंबर ऑफ बी। सॉरी, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ए और बी है और ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ओनली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओनली नंबर ऑफ बी, और ये किसका है बुआ, तो यही ना नंबर ऑफ ए यूनियन बी आना चाहिए। ये ए यूनियन बी का ग्राफ है नहीं, वेन डायग्राम में हम लोग देख चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओनली नंबर ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहने दीजिए।
अब ओनली नंबर ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस माइनस कट गया, यहां पे नंबर ऑफ ए आया प्लस नंबर ऑफ बी आया और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आज से आपका एक फॉर्मूला निकल गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो भी सेट है, और इस माइनस को इधर लेकर के आइएगा तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला और दो, ये चार फार्मूले हो गए, और ये भी तो एक फार्मूला निकला आपका नंबर ऑफ ए का, वैसे ही नंबर ऑफ बी का निकाल सकते हैं। एक बात और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कीजिएगा ये एस है जो यू है, ए है बी है, अगर मैं यहाँ पे इसको केवल यहीं पे केवल एलिमेंट हो, ये भी नहीं हो, तो ये क्या है, a माइनस बी भी तो है। तो a माइनस बी को मैं ओनली a लिख सकता हूं, तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर लगा दीजिएगा तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो ये कार्डिनल नंबर पे इस फॉर्मूला को देखें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और 3 सेट का कंबाइंड फार्मूला भी हम लोग देखेंगे, और इससे जितने फार्मूला निकल सकते हैं आप खुद से भी निकाल सकते हैं, और इसको समझने का कोशिश करें, मस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इतना आप वीडियो को पॉज करके